नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको दिया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, और ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो एक भूखी बिल्ली पर किया था, और उद्दीपक जो था वो थी मृत मछली। इस प्रकार से रिस्पॉन्स करता जो था वो बिल्ली थी, और स्टिमुलस जो था वो मृत मछली थी। तो इन भूखी बिल्ली और मृत मछली के बीच जो संबंध बनता है उसे एस-आर बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा नाम जो कह सकते हैं वो संबंधवाद का सिद्धांत। चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पांचवा जो है सीखने का संबंध सिद्धांत, और छठा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो इनमें से कोई सा भी एक नाम देकर आप वो पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसका है। तो ये सारे नाम आपको याद करना है। अब ये थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थॉर्नडाइक जो थे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने 1913 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को उपरोक्त निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया, और कौन सी पुस्तक में? एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकाशित किया। अब देखिए सिद्धांत का अर्थ। जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष प्रकार की स्थिति या उद्दीपक होता है, जिसे एस से व्यक्त करते हैं, जो उसे एक विशेष प्रकार की क्रिया आर यानी कि रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। और दोनों में क्या होता है? संबंध बन जाता है, जिनके एस और आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स का संबंध जो है स्थापित हो जाता है, जिसे एस-आर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। थॉर्नडाइक सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। प्रयोग। थॉर्नडाइक जी ने अधिगम की प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक पशु और पक्षियों पर प्रयोग किए, किंतु इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो है वो एक भूखी बिल्ली पर था। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को क्या है, एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और जिसका दरवाज़ा है जो सिटकनी एक खटका लगाया जिस पर दबाव पड़ने पर खुलता था। पिंजड़े के दरवाजे के सामने भोजन यानी कि जो मृत मछली थी उसको रखा गया, जो बिल्ली को साफ दिखाई दे रहा था। बिल्ली भोजन के लिए उछल कूद करती है, नहीं पिंजड़े में ही उछल कूद करती है, और कुछ समय मतलब कुछ प्रयास के उपरांत जो है बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। वो प्रयास कैसे? देखिए, पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली, पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजड़े के बाहर भोजन। ये अब देखिए पहला रिस्पॉन्स करता है बिल्ली के द्वारा पिंजड़े में उछल कूद मचाना, पहला रिस्पॉन्स था। दूसरा बिल्ली द्वारा पिंजड़े की सलाखों को हिलाना, फिर बिल्ली सलाखों को हिलाती है। तीसरा जो प्रयास था बिल्ली के द्वारा सलाखों से निकलने का प्रयास, मतलब बिल्ली कोशिश करती है कि हम सलाखों के बीच से निकल जाएं, लेकिन नहीं निकल पाती। चौथा जो प्रयास है बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ता है तथा बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना। चौथे प्रयास में क्या होती है, बिल्ली का पैर जो है अचानक से लीवर पर पड़ जाता है और वो बाहर निकल करके भोजन प्राप्त कर लेती है, और इसी जो संबंध बनता है वो एस-आर बॉन्ड होता है, यानी कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया में संबंध बन जाता है। अब इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र में उपयोगी है। यह सिद्धांत क्या? गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र में उपयोगी है। मंदबुद्धि तथा बड़ी आयु के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने में सहायक है। यह सिद्धांत क्रमिक रूप से सीखने यानी कि करके सीखने, अनुभव द्वारा सीखने व अप्रेरणा द्वारा सीखने पर बल देता है। तो यह आज हमने जो पढ़ा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।